कृषि कानून फिर लाएंगे मोदी। जिन 3 कृषि कानून को 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने वापस लेने की घोषणा की थी, वे उसे फिर से वापस लाने जा रहे हैं। ये अटकल इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने किसानों से किया वादा अब तक पूरा नहीं किया, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानून को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसने साफ कर दिया है कि 85% किसान संगठन उन कानूनों को रद्द करने के पक्ष में नहीं थे। ये रिपोर्ट भी उस वक्त आई है जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और 4 राज्यों में भाजपा सरकार बना चुकी है। हालांकि इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि कानून वापस लेने की घोषणा केवल चुनावी स्टंट है। चुनावों में भाजपा को उन इलाकों में भी जीत मिली है जहां कृषि कानून का खासा असर था, इसलिए भी सरकार को ये बात समझ आ गई कि अब सरकार का विरोध किसानों के बीच खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ किसान संगठन भी एमएसपी और केस वापसी जैसी मांगों को लेकर नए सिरे से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कानूनों की समीक्षा करने और उस पर सभी पक्षों की राय जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि समिति भी कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें विशेष कीमत पर फसलों की खरीद राज्यों पर छोड़ने और आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करना शामिल था। 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट जारी करते हुए उसके एक सदस्य और पुणे के किसान नेता अनिल घनवट ने कहा कि कानूनों को रद्द किए जाने पर ज्यादातर किसान संगठनों ने निराशा जताई है। घनवट ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 3 बार पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वो स्वयं इसे जारी कर रहे हैं। रिपोर्ट जारी करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के 2 अन्य सदस्य, कृषि अर्थशास्त्री व कृषि लागत व मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन अशोक गुलाटी और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी उपस्थित नहीं थे। समिति ने तीनों कृषि कानूनों में कुछ सुधार के सुझाव के साथ सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट 19 मार्च 2021 को सौंपी थी। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लीगल करने का अधिकार राज्यों को सौंपने की सिफारिश की थी। यह भी कहा था कि एमएसपी को कानूनी रूप देने की किसान संगठनों की मांग तार्किक नहीं है और उसे लागू करना भी मुश्किल है। समिति ने कहा कि अभी जो 23 फसल एमएसपी के दायरे में हैं, उन्हीं की खरीद के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। समिति ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि इसके चलते किसानों को हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। साथ ही किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर निजी कंपनियों को अपना अनाज बेचने की अनुमति देने की राय दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनवट ने कहा कि उनकी 3.83 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 73 किसान संगठनों से सीधी अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी। इसमें से 85.7% यानी 61 संगठनों ने तीनों कानूनों का समर्थन किया था, जिनमें कुल 3.3 करोड़ किसान शामिल थे। मात्र 51 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 13.3% यानी 4 संगठन इसके विरोध में थे। 3.6 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 संगठन इन कानूनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन के पक्षधर थे। घनवट ने कहा कि इन कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले 40 किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उनसे बार-बार राय या सुझाव देने का आग्रह किया गया था। घनवट ने कहा कि अब कानूनों को रद्द कर दिया गया है, इसीलिए समिति की सिफारिश का कोई मतलब नहीं रह गया, परंतु ये रिपोर्ट कृषि क्षेत्र के नीति निर्माताओं के साथ किसानों के लिए काफी अहम होगी। सरकारी खरीद सीमित करने की सिफारिश की थी। समिति ने लोगों की राय के आधार पर गेहूं व धान की सरकारी खरीद को सीमित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की जरूरतों के हिसाब से गेहूं और धान की सरकारी खरीद होनी चाहिए। समिति ने अनाज की खुली खरीद की नीति बंद करने का सुझाव भी दिया है, क्योंकि इससे कुछ राज्यों में अंधाधुंध उत्पादन से पर्यावरण की समस्या पैदा हो रही है। इसके मद्देनजर समिति ने खासकर पंजाब और हरियाणा के लिए विविध फसलों के उत्पादन की नीति तैयार करने को कहा है। किसानों से आमदनी बढ़ाने का मौका चूका। शेतकारी संगठन के नेता घनवट ने कहा कि इन कानूनों के रद्द होने से उत्तर भारत के किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने का अवसर गंवाना पड़ा है। कानून वापसी के लिए सरकार पर दबाव बनाने का उनका फैसला उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा। घनवट ने कृषि सुधारों के लिए अक्टूबर में दिल्ली में किसान रैली करने की बात भी कही है। मोदी सरकार ने पिछले साल वापस लिए थे ये तीनों कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को 2020 में लेकर आई थी, परंतु दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद इसे नवंबर 2021 में वापस ले लिया गया था। वेब अखबार की रिपोर्ट।